Good morning, student. Today we will discuss about chapter 6 square and square roots, exercise 6.3 and 6.4. स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। What could be the possible ones digit of the square root of the following numbers? तो वंस डिजिट क्या पॉसिबल होगा? आपको बताया गया है कि अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहता है तभी वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे है फर्स्ट है वंस डिजिट पे क्या है? 1 है, 1 है और यहाँ 6 है, 1 है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो पॉसिबल वंस डिजिट स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 का 1 होगा, इसका 6 है और 6 होगा, 1 होगा और 5 होगा। तो कौन सा नंबर पॉसिबल होता है? वंस डिजिट पे ऑलवेज आते हैं नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो 1 और 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है और आपको बताना है कि फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से नंबर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है आपका 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। अरे सॉरी 6 है, 9 नहीं होता है और 1 होता है। तो आपका नंबर है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 सॉरी। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे आता है? आपको पहले एक्सरसाइज में बता दिया गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है आपका 0 हो गया, आपका नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट पे आपका कोई भी स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। इसके अदर हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें हमको बताना है कि विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 है, यह भी नहीं होगा। 8 है, यह भी नहीं होगा। 1 है, यह होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बट गिवन नंबर 153 हैज़ यूनिट प्लेस डिजिट 3 है, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7 है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 8 है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पे 1 है, सो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो इसमें जो ऑड नेचुरल नंबर होता है वही हम माइनस करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 माइनस 1 99, फिर 99 100 1 के बाद ऑड नेचुरल नंबर 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जितने टर्म आएंगे उसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 99 माइनस 3 96 हो गया। फिर इसके बाद 96 माइनस 5 करेंगे 91, 91 माइनस 7 करेंगे 84, माइनस 9 करेंगे, 9 के बाद 11 आता है, 75 माइनस 11 हो गया, 64 माइनस 13 हो गया, 51 माइनस 15 हो गया, 36 माइनस 17 हो गया, 19 माइनस 19, यानी कि हमारा 0 हो गया। सब टोटल कितने स्टेप आए हम काउंट करते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितने स्टेप आए हैं? 10 आए हैं, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी कि रूट 100 इक्वल टू 10। ऐसे ही सेकेंड है 169 है, 169 माइनस 1 करेंगे 168, फिर 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 9, 11, 13, 15, 17, इसके बाद 19,
19 के बाद फिर 21 माइनस करेंगे, 23, 25, कुल कितने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन कम आया है? 13 स्टेप, यानी कि 169 का क्या होगा? 30। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे इसका प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 729 है, 729 को पहले 3 से डिडक्ट किए हैं तो हो जाएगा 243, फिर अगेन 3 से किए हैं 81, फिर 3 से किए हैं 27, फिर 3 से किए हैं 9, फिर 3 से किए हैं 3 से किए हैं 9, फिर 3 3 जा, फिर 1 आ गया। यानी हम इसको रूट में लिखेंगे, रूट 729 इक्वल टू कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बाद 2 2 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर हो गए? 3। तो इक्वल टू रूट में न राइट करके इक्वल टू देंगे। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं रूट से हटा लेते हैं तो यहाँ पेयर में से 2 के पेयर में से 1 1 लेते हैं, तो यहाँ 3 3 3 3 टाइम हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ऐसे सेकेंड 400 है, 400 का हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 5 से 5 से फिर 1 आ गया, यानी इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 2 2 5 5। तो इसके बाद हम पेयर 2 2 का बनाएंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 2 2 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20। ऐसे ही 1764 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो हमारा प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 2 3 3 7 7। तो हम राइट करके 2 2 का पेयर बना के 1 1 ले लेते हैं, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 7, एक 2 का पेयर है, एक 3 का, एक 7 है, 2 × 3 × 7 इक्वल टू 42। नेक्स्ट है 4096, इसका भी हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर हमारा 2 के प्राइम फैक्टर में आ रहा है। फिर इसके बाद हम पेयर बनाएंगे 2 2 का, 1 2 2 3 4 5 6, 6 पेयर है यानी 6 6 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इसका भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहले प्राइम फैक्टर बना के पेयर लेंगे, फिर 2 2 का पेयर हो जाएगा और हमारा एक पेयर 2 का होगा, 3 पेयर 2 का है और एक पेयर 11 का है, तो मेरा कितना आ गया? 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9604, इसका भी हम पहले प्राइम फैक्टर बना लेंगे। प्राइम फैक्टर बना करके 2 2 का पेयर ले लेंगे, 1 1 पेयर ले लेंगे, हमारा 98 आ गया। नेक्स्ट है 5929 है, तो इसका भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहले 7 से कट होगा, 7 से फिर 11 से, इसके 2 पेयर हो गए, एक 7 का पेयर होगा, एक 11 का होगा, तो एक 7 लेंगे, एक 11, 11 7 जा 77। नेक्स्ट है 8 है, 9216, पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर हमारा हो जाएगा पेयर इसका 4 5 2 का हो जाएगा, 5 2 का हो जाएगा और 1 3 का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 2 लेंगे और एक 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ गया। 529 का 23 से केवल प्राइम नंबर है, 23 से ही इसका स्क्वायर है, तो 23 × 23 इक्वल टू 23। 8100 है, इसका भी प्राइम फैक्टर बना लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, 2 3 का 1 5 का है, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 3 जा 90, कितने के स्क्वायर हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच आर शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get the perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इस नंबर में विच नंबर होल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 का, 252 का प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, तो 2 से पहले किए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से किए, 3 से 7 से, तो इसका
नंबर आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो 2 तो पेयर है, 3 भी पेयर है, बट यहाँ 7 नहीं है। अगर एक 7 का और मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ करते हैं, तो यहाँ आप देखिए 2 का पेयर हो गया, 3 का हो गया, 7 इज नॉट पेयर, हैज़ प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी 7 का और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 252 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 1764, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1764। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 42। नेक्स्ट सेकेंड है 180 है। फर्स्ट 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 2 3 3 5, बट 2 × 2 ये 1 पेयर है, 3 3 पेयर है, 5 इज नॉट पेयर, यानी मल्टीप्लाई बाई 5, 1 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हेंस हेयर प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज़ नो पेयर्स, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 180 × 5 कर देंगे, 900 हो जाएगा, और इसके बाद 2 3 5 = 30। 900 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड 1008। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 2 2 3 3 7। तो 2 पेयर है और 1 3 पेयर है, यहाँ पे 7 इज नॉट पेयर, सो मल्टीप्लाई बाई 7, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 108 × 7, 7056। 7056 में मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 84। 84 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 2028 है। इसका हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 3 13 13 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 पेयर है, 13 पेयर है, लेकिन 3 इज नॉट पेयर्ड है, तो हम मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो हमारा 6084 हो जाएगा, 6084, और स्क्वायर रूट ऑफ 6084 = 78। क्वेश्चन नंबर 5 1458। पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर 2 3 3 5 3 3 3 है, 1 3 पेयर है, 1 3 है, 1 3 है, लेकिन 2 इज नॉट पेयर्ड है, सो मल्टीप्लाई बाई 2। तो नंबर 1458 मल्टीप्लाई बाई 2 2916 इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट इज 54 का होगा। नेक्स्ट है 768 है। 768 का हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमारा 4 2 2 का पेयर होगा और एक 3 का पेयर नहीं है, 3 सिंगल 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हैंस प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, 3 जो है पेयर नहीं है, देयरफॉर 768 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 768 × 3 यानी 2304 हो जाएगा। तो इसका रूट हो जाएगा 48। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही डिवाइड के लिए है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं। जो नंबर पेयर नहीं होगा उस नंबर का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रिमेनिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर 2 सो ऑब्टेन। तो फर्स्ट है 252 है। 252 का हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 3 3 7 हो जाएगा। तो 7 इज नॉट पेयर है, सो डिवाइडेड बाई 7, सो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 252 डिवाइड बाई 7 है 36। 36 इज ए स्क्वायर ऑफ 6 का होगा। ऐसे सेकेंड पार्ट है 2925। फर्स्ट वी मेक ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925
तो इसका पेयर हो जाएगा 3 3 5 5 और 13। 13 इज ए नॉट परफेक्ट नॉट पेयर्ड, सो डिवाइडेड बाई 13। 13 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2925 में 13 से डिवाइड के 225 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396। 396 का हम पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 3 3 11 हो गया। और इसमें देखिए पेयर बना रहे हैं, पेयर 2 2 का हो गया, 3 3 का 11। 11 इज ए नॉट पेयर्ड, सो डिवाइडेड बाई 11 रिमेनिंग इज परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 396 डिवाइड बाई 11 36 आ गया। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर अब 6 का होगा। नेक्स्ट है 2645। इसका हम प्राइम फैक्टर होगा, एक 5 होगा, 23 हो गया। तो 5 इंटू 23 23 तो पेयर है, 5 इज नॉट पेयर है, सो डिवाइडेड बाई 5। प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, देयरफॉर 2645 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5 टू मेक इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो डिवाइड कर रहे हैं तो 529 का 23 इंटू 23 ये रूट में होगा, ये जो है रूट में होगा इक्वल टू 23। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है फिफ्थ 2800 है। 2800 का प्राइम फैक्टर 2 2 2 2 5 5 7 है। तो यहाँ 2 पेयर है, ये 2 भी पेयर है, 5 पेयर है, बट 7 नॉट पेयर है, सो डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 400 हो गया। 400 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20 का होगा। नेक्स्ट है 1620 है। 1620 का प्राइम फैक्टर हम बना रहे हैं, तो एक पेयर 2 का है, एक पेयर 3 का है, एक पेयर 3 का है, एक 5 सिंगल है, इट इज़ नॉट पेयर, सो डिवाइडेड बाई 5। तो हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 325 आ गया, 24 आ गया। 324 का हमारा स्क्वायर रूट होगा 2 3 3 3 3 जा 9 2 जा 18, ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल donated rupees 2401 in all. For Prime Minister's National Relief Fund, each student donated as any rupee as the number of the student in the class. Find the number of the student in the class. तो जितने स्टूडेंट हैं उतने ईच स्टूडेंट डोनेट किए हैं। इसका मतलब टोटल रुपीज़ हमारा हो गया है 2401 रुपीज़ है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। डोनेटेड मनी हो गया 2401, नंबर ऑफ स्टूडेंट यक्स, और यक्स रुपीज़ डोनेट भी किया है यानी यक्स इंटू एक्स, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1401 हो गया। तो इसका हम यक्स अगर राइट करेंगे यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √2401, इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारा जो है कि आ जा रहा है 7 7 7 4 7 यानी 2 पेयर हो गया, तो यानी 7 इंटू 7 यानी 49। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 49। ऐसे ही 8 है 2025 plants are to planted in a garden in such a way that each row contains as many plants, so the number of rows. Find the number of row and the number of plants in each row. जितना नंबर ऑफ रो उतना रो कॉलम दोनों का सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करें, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है दिया है तो नंबर ऑफ रो प्लांट इज यक्स हो गया, नंबर ईच रो कंटेन नंबर ऑफ प्लांट्स यक्स हो गया, यानी यक्स इंटू यक्स हो जाएगा इक्वल टू 2025, यानी यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025। इसका प्राइम फैक्टर बना लिए और ए सेम हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट हो जाएगा 2025। इसका प्राइम फैक्टर हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब एक 3 का पेयर, दूसरा 3 का, एक 5 का है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यानी कुल कितने हैं रो कंटेंट्स है 45। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 4 9 10 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 2 3 3 5 हो गया। तो हेंस प्राइम नंबर ऑफ 5 हैज़ नो पेयर, 5 जो पेयर नहीं है, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर इसका हो जाएगा 180 इंटू 5 इक्वल टू 900। Hence the smallest square number which divided by 4 9 10 इक्वल टू 900। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20। तो हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20 इक्वल टू 120 हो जाएगा। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 2 2 3 और 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से नंबर पेयर नहीं हैं, इसमें एक 2 पेयर नहीं है, एक 3 नहीं, एक 5 नहीं है। तो हेयर प्राइम फैक्टर 2 3 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 5 3 जा 15, देयरफॉर 120 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 में 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600। हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 15 एंड 20 इज 3600। आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है 6 पॉइंट। स्टूडेंट यह जो है डिवीज़न मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो इसको हम लोग ध्यान से पहले कैसे इसको स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नंबर 2 3 0 4। तो इसको हम लोग ऐसे जो है ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको आप पेयर बनाते हैं। पेयर वो भी किधर से बनाते हैं, राइट से बनाते हैं। राइट हमारा 0 4 एक पेयर हो गया, पेयर 2 का ही होता है। और पहला क्या है 23। इसमें हम लोग टेबल, जैसे टेबल रीड करते हैं वैसे नहीं करते हैं। इसमें स्क्वायर रूट में हम जिस नंबर का टेबल रीड करेंगे सेम टाइम करते हैं। जैसे हम 2 का टेबल रीड करेंगे 2 टाइम करेंगे, 1 करेंगे तो 1 टाइम करेंगे, 3 का रीड करेंगे तो 3 टाइम करेंगे, 4 का करेंगे तो 4 टाइम करेंगे, 5 का रीड करेंगे तो 5 टाइम करेंगे, 6 का करेंगे तो 6 टाइम करेंगे, 7 का करेंगे तो 7 टाइम करेंगे, 8 का करेंगे तो 8 टाइम, 9 करेंगे तो 9 टाइम। हमारे पास यही 10 डिजिट होते हैं और 0 का तो कोई टेबल नहीं है, तो इसलिए 1 से लगा के 9 तक है, जिसका भी हम रीड करेंगे सेम टाइम करेंगे। और अब जैसे यहाँ पे हमारा पहला पेयर है 23 है। अगर हम 5 का रीड करते हैं तो 5 टाइम, 5 5 जा 25, 25 इज ग्रेटर दैन 23, 25 23 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हम एक लेस कर लें, यानी 4 का टेबल रीड करेंगे। 4 का करेंगे तो 4 टाइम करेंगे, 4 4 जा 16 हो गया। और इसके बाद हम 4 इसमें ऐड करते हैं, इधर ऐड करते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो गया। और यहाँ पे 23 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 7 हो गया। फिर जैसे डिवाइड में हम 1 डिजिट लेते हैं, बट यहाँ पे क्या लेंगे, हम पूरा पेयर लेंगे। पेयर हमारा 0 4 है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0 और 4। अब इसके बाद 8 यहाँ रहेगा। 8 के साथ हम किसका टेबल रीड करें, सेम टाइम करेंगे। अगर हम जो है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट यूनिट प्लेस पे 4 है। 4 किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 आता है। और 8 के टेबल में आता है, 8 8 जा 64, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। यानी इसका मतलब होगा 8 के आगे हम चाहे 8 2 रख के देख ले, पहले 2 टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16।
164 इज लेस देन 704 है, तो हम क्या करेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ 8 रख दिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 जा 64, 6 हो गया, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 8 जा 64, 6 70 हो जाए, यानी कि हमारा 704 आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया 16, तो हमारा 704 आ गया, 8 टाइम ले गए हैं तो हमारा आ गया 0। तो यानी हेंस स्क्वायर रूट ऑफ द 2304 इक्वल टू 48। ऐसे ही हम सेकेंड वाला करते हैं, एक और करते हैं। तो 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हमारा क्या काम है, पेयर बनाना, वो भी किस साइड से, राइट साइड से। राइट से पहला हो जाएगा 89 का पेयर, दूसरा पेयर हो जाएगा 44 का। तो यहाँ पे 44 है, तो हम किसका टेबल रीड करें कि 44 से मोड ना हो। 5 का करेंगे, 5 5 जा 25 लेस है। 6 का करेंगे, 6 6 जा 36, ये भी लेस है। 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 49 इज ग्रेटर देन 44, यानी उससे कम ले जाएंगे हम, तो हम ले जाएंगे 6 टाइम, यहाँ भी 6 टाइम, 6 6 जा 36, यहाँ 6 ऐड कर देंगे, तो इधर माइनस करेंगे। 14 में से 6 माइनस होगा, 14 में 6 माइनस होगा तो 8 आ गया, और एक पेयर यहाँ लाएंगे तो 89 हो गया, और यहाँ पे 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ गया, 12 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 9 है, वंस प्लेस पे 9 है, तो 9 किस में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, और 7 में आता है। तो हम 1 2 3 करके एक बार चेक कर लिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9 है, यह जो है बहुत लेस है, यानी 7 टाइम जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 7। तो यहाँ पे 7 टाइम, 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14, और 4 8 हो गया, और 7 और 7 1 8 हो गया, यानी कि हमारा रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। यहाँ पे 7 लिख के और यहाँ क्रॉस मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 3481 है। तो यह जो है कि 30 पहला पेयर हमारा क्या है, 81 है, दूसरा 34 है। तो 5 5 जा 25 होता है, तो हम 25 यहाँ माइनस कर, 6 6 जा 36 मोर हो जाएगा, तो 5 टाइम जाएगा, 5 में 5 ऐड हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, फिर 9 टाइम ले जाएंगे तो हमारा 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट आप हो गया 3481 इक्वल टू 59। नेक्स्ट है 529 है। 529 का स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं, तो 2 से पहले कट करेंगे, अरे सॉरी, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो 529 है, तो पेयर बनाएंगे, पेयर किस साइड से बनेगा, राइट साइड से बनेगा। पहला 29 पेयर हो गया, दूसरा जो है केवल 5 हो गया। अब 5 अब हम टेबल रीड करेंगे, जिसका टेबल रीड करेंगे सेम टाइम करेंगे। मान लो हम 1 का करेंगे 1 रह जाएगा, 2 का करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 लेस है, लेकिन 3 का करेंगे 3 3 जा 9 मोर हो जाएगा। तो फिर 2 यहाँ ऐड करेंगे, 2 2 4 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया, और 1 पेयर 29 हो गया। 3 के टेबल में हम देखते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में लास्ट यूनिट प्लेस 9 है, तो 3 के टेबल में आएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 टाइम ले जाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा 529 इक्वल टू 20। नेक्स्ट है 5th है, इसको भी हम सेम पहले पेयर बनाएंगे, पेयर राइट से बनेगा, फिर इसके बाद 5 टाइम ले जाएंगे, फिर 7 टाइम ले जाएंगे, हमारा स्क्वायर रूट इतना 57 हो गया। नेक्स्ट है 1369, भी वही हम सेम करेंगे, पहले 13 पेयर हमारा 13 है, 3 टाइम ले जाएंगे, 3 3 जा 9, या 3 ऐड कर देंगे, 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 469, फिर जो है 7 टाइम ले जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द 1369 इक्वल टू 37। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन किए हमको बताना है कि यह किसका स्क्वायर रूट है। 64 है, 64 कंटेंट 2 डिजिट है, विच इज इवन है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इज स्क्वायर रूट n/2 और n/2 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 2/2 मीन्स क्या होगा, 1 डिजिट का आएगा। यहाँ पे ये कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है। 2/2 मतलब 1 डिजिट का होगा। दैट इज 8 इज विच सिंगल डिजिट इज इन नंबर। 8 का स्क्वायर क्या, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। ऐसे 144 है, 144 में कितने डिजिट हैं, 3 है, तो 3 + 1 यानी 4/2 हो जाएगा, यानी 2 डिजिट का आएगा। तो यहाँ पे वैसे आप निकालेंगे तो किसका होगा, दैट इज 12 इज द 2 डिजिट नंबर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 2 पेयर हो गया, पहला पेयर 1 का है तो किसका स्क्वायर होगा, 1 का होगा, लास्ट वाला 2 का है तो 2 का कर लेते हैं, इसलिए हम 12 ले लेते हैं। और यहाँ पे है जैसे पेयर है, पहला क्या 44 है, दूसरा 89, लास्ट में 3 है, 9 है, तो 9 किसके किसी टेबल में आता है, 7 में आएगा। और तो यहाँ 44 है, तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट n/2, चूँकि इवन है तो n/2, ऑड रहेगा n+1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2 यानी 2 डिजिट। दैट इज 67 इज ए विच ऑफ द 2 डिजिट नंबर। ऐसा है 2700 225 है, या 5 डिजिट है, 5 है तो n+1 लेंगे, तो 5 + 1 6/2 यानी 3 डिजिट का आएगा। 3 डिजिट का आएगा तो यहाँ पे 3 पेयर होगा, तो पहला जो अंतोन आपका हो जाएगा 165 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अभी तक आप लोग जो है विदाउट डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, अब डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डेसिमल का कैसे करते हैं, जैसे मान लो पहला है हमारा 2.5 6 है। अब यहाँ पेयर, सबसे बड़ा चीज़ है पेयर बनाना। पेयर हमारा डेसिमल में कैसे बनाएंगे, डेसिमल के पहले जो होल नंबर है उसका जो है हम पेयर बनाते हैं राइट से लेफ्ट इस तरह, और डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो लेफ्ट से राइट पेयर बनाते हैं। यानी कि पहला अगर डेसिमल के इधर बनाएंगे तो ऐसे 1 पेयर हो गया, इसका सेकंड हो गया। यानी पहले हम 2 है तो 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, किसका टेबल रीड करेंगे, 1 का करेंगे, क्योंकि 2 का करेंगे 2 2 जा 4 मोर हो जाएगा, तो 1 करेंगे 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया 1 1 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे। और 56 है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, और लास्ट में 6 है, 6 के टेबल में आ जाएगा, 6 के टेबल में रीड करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 3 हो गया, 6 जा 12 और 3 15 हो गया। यानी स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2.56 = 1.6। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड का भी हम पेयर बनाएंगे। डेसिमल के लेफ्ट जो है 1 पेयर 7 को हो जाएगा, राइट जो है 29 हो जाएगा। पहले 2 टाइम ले जाएंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 329, फिर 7 टाइम ले जाएंगे 329। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 7.29 इज 2.7। 51.84, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे तो एक पेयर 84 को हो जाएगा, दूसरा पेयर 51 को हो जाएगा। 7 टाइम ले जाएंगे तो फिर 2 टाइम ले जाएंगे, 7.2 हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, सेम है, तो 42.25 है, तो इधर पेयर एक हो गया 42 का हो गया, और एक 25 का हो गया। पहले 6 टाइम ले जाएंगे, फिर 5 टाइम ले जाएंगे, तो यानी कि हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 42.25 = 6.5। नेक्स्ट फिफ्थ है 31.36 है। 31.36 का पहले पेयर बनाएंगे, पेयर एक 36 होगा, एक 31 का होगा, तो
फाइव फाइव टाइम फाइव फाइव जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 636, फिर 6 टाइम ले जाएंगे तो हमारा 0 आ गया। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द 31.36 इज 5.6। नेक्स्ट है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज द गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो पहला नंबर है 402 है, तो 402 है, तो वी नो दैट इफ़ वी सब्ट्रैक्टेड रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है इसका स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से करते हैं। तो 402 को हम ले गए हैं तो 2 से पहले किए हैं, 2 2 जा 4 हो गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिए 0 2 1। अब यहाँ पे देखिए अगर जो है ऊपर से नंबर नीचे आता है, जैसे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 402 है, इसको हम पहले पेयर बनाएंगे, एक 0 2 का हो गया, एक 2 4 का हो गया, तो 2 टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम 2 2 जा 4, फिर 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 2 हो गया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर 1 टाइम भी ले जा रहे हैं तो मोर हो जा रहा है, क्योंकि एक नंबर यहाँ से ऊपर से नीचे आया है इसलिए यहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे 0 हो गया। अगर यहाँ पे 2 जो है माइनस हो जाएगा तो जो रिमेनिंग नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, चूँकि ये 2 रिमाइंडर हो रहा है तो यहाँ पे 402 माइनस 2 इक्वल टू 400, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ द 400 इज 20। नेक्स्ट है 1989, तो यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो पहले हम 4 टाइम ले जाएंगे, 4 4 जा 16 हो गया, फिर जो है 4 टाइम अगेन ले जाएंगे तो मेरा 53 बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 53 हो गया तो हम क्या करेंगे 53 जो है नंबर में से माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाए 1936। 1936 स्क्वायर ऑफ द 44 का होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। ऐसे ही 3250 है, इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो नंबर में से 1 हम माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा 57 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 825 है। 825 पहले हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 41 है, तो 41 हम 825 में से माइनस कर देंगे 784 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 28 का हो जाएगा। यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद 4000 है तो 4000 का निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 31 है। 31 हम इसमें से माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे तो हमारा 3969 होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63 का होगा। यहाँ फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर बताना है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या हम एडिट करें कि जो है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे 525 है तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 41, और इसके बाद हम क्या करेंगे 41 रिमाइंडर हो रहा है, सिंस द रिमाइंडर इज़ 41 तो 22 का स्क्वायर जो है लेस देन है 525 से है, इसका मतलब होगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 23 होगा। 23 के स्क्वायर 529 होगा, तो 529 में से 525 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो वही एडिट नंबर 4 हो जाएगा। 525 में 4 हम ऐड करेंगे 529 होगा, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ द 529 इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है 1750 है, इसका भी रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे। रिमाइंडर कितना है 69 है, तो यह किसका 41 का स्क्वायर से लेस हो रहा है तो हम 42 का स्क्वायर करेंगे। 42 का स्क्वायर 1764 हो रहा है, 1764 में से 1750 माइनस कर देंगे तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा 14 आ गया, तो 14 इसमें हम ऐड कर दिए तो मेरा 1764, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ द 1764 इज
42। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 252 है। 252 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 27। तो 27 ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लेस हो रहा है किससे, 252 से। तो 16 की स्क्वायर करेंगे, 16 की स्क्वायर 256 हो रहा है। 256 में से 252 माइनस कर देंगे तो 4 आ गया, प्लस एडेड बाई 4 तो हमारा 256 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आप 16 हो जाएगा। 1825 है तो इसका रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे, रिमाइंडर 61 आ गया। यह किसका 42 के स्क्वायर से यह जो है कि लेस हो रहा है, 42 का स्क्वायर इज लेस देन 1825। तो 43 का स्क्वायर 1849, तो 1849 में से 1825 माइनस कर देंगे, 25 ऐड कर देंगे तो 1849। 1849 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 43। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, इसमें रिमाइंडर हमारा 12 आ रहा है, रिमाइंडर इज 12 है तो 80 के स्क्वायर इज लेस देन 6412 है तो 81 के स्क्वायर निकाल लेंगे। 81 को हो जाएगा 6561, 6561 माइनस 6412 इक्वल टू 149। और इसके बाद हम 149 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6561। इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 81। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ बहुत सेम होता है तो 441 हो गया। तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। तो इसको हम रूट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 हो गया, एक्स इक्वल टू रूट 441, 441 21 का स्क्वायर होता है तो हम क्या इसका साइड क्या आ जाएगी 21। इसके बाद जो है नेक्स्ट है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 6 बी सी इक्वल टू 8, ए सी फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सभी साइड हम ए सी निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 84 हो जाएगा, 64 सॉरी ये रॉन्ग है, ये 64 हो जाएगा, 64 36 इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यानी ए सी स्क्वायर इसका रूट निकालेंगे तो रूट 100 इक्वल टू 10 सेमी, यानी ए सी का साइड कितना हो जाएगा 10 सेमी। यहाँ पे रॉन्ग है 64 होगा। नेक्स्ट है ए बी फाइंड करना है तो इसमें दिया है ए सी दिया है, ए सी इक्वल टू 13 ए बी और बी सी दिया है। तो ए सी का 13 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 169 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 25, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, यानी ए बी इक्वल टू 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 8, a gardener has 1000 plants. He want to plant these in such a way that the number of row and the number of columns remains same. तो find the maximum number of plant he need more for this. तो यहाँ पे टोटल प्लांट 1000 है, नंबर ऑफ कॉलम और रो बोथ आर सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 का पहले हम स्क्वायर रूट पाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वो जो है, अब यहाँ पे देखिए 1000 का क्या आ गया 31 आ गया, सिंस रिमाइंडर इज 39, रिमाइंडर 39 आ गया तो 31 का स्क्वायर लेस देन 1000, 32 का स्क्वायर 1024 हो गया। तो 1024 में से 1000 माइनस कर दिए 24 हो गया, 24 ऐड कर देंगे तो 1024। हेंस गार्डनर रिक्वायर टू 24 मोर प्लांट, यानी उसको कितने और प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी 24। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल फॉर ए PT drill. They have to stand in such a manner that a number of row
is equal to the number of columns, how many children would be left out of the arrangement? Hence number of children 500 हो जाएगा। 500 को हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ गया 16 आ गया। तो गेटिंग ए स्क्वायर रूट हिज दिस नंबर वी गेट, इसका नंबर कितना आएगा? इन ईच रो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 22 हो जाएगा एंड लेफ्ट आउट चिल्ड्रेन इज 16, जो रिमाइंडर वो आउट हो जाएंगे इतना टोटल। थैंक यू।